ये मेरे साथ बहुत जुल्म हो रहा है। मेरी पुलिस कस्टडी रिजेक्ट हो चुकी है। ये लोग मुझे देर कराना चाहते हैं, मुझे बाहर नहीं जाने देना चाहते। आप मेरी हालत देख रहे हैं। इन्होंने मुझे घसीटा सुबह रात को ही इधर जेल में लाने की कोशिश की। मैंने बोला कि प्लीज मुझे लॉयर से बात करने दीजिए, तो बोला नहीं। मैं सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आज मैं सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे प्लीज बेल दीजिए। सुप्रीम कोर्ट और सेंट्रल गवर्नमेंट को इंटरवीन करनी चाहिए। मेरे साथ बहुत जुल्म हो रहा है, आप लोग सब देख रहे हैं। जिस तरह से अर्नब गोस्वामी को ले जाया गया, वो खुद पुलिस की मंशा पर सवाल उठाता है। वैन की जालियों को काले कपड़े से ढका गया। अर्नब को बोलने से रोका जा रहा था। आखिर पुलिस क्या छुपा रही थी? किसके इशारे पर अर्नब को परेशान किया जा रहा है? क्यों न्यायिक हिरासत में नियमों का उल्लंघन कर अदालत की अवमानना की जा रही है? आखिर कौन है जिसकी वजह से अर्नब की जान खतरे में है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मैं भारत की जनता को कह रहा हूँ, तो अभी आप हर एक आवाज सुन रहे हैं और हर एक आवाज यही कह रही है कि अर्नब गोस्वामी को जल्द से जल्द रिहा किया जाए। अर्नब गोस्वामी का कसूर क्या है कि वो सवाल करते थे? अर्नब गोस्वामी का कसूर क्या है कि उन्होंने पालघर में संतों की जो हत्या हुई उसको लेकर के सवाल कर लिए? अर्नब गोस्वामी का क्या कसूर यह है कि सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान की सच तक पहुंचने के लिए उन्होंने लगातार संघर्ष किया, लड़ाई लड़ी? क्या ये उनका गुनाह बन चुका है जो इतनी बड़ी उनको सजा दी जा रही है, जो सलूक किया जा रहा है, जो बदसलूकी की जा रही है, जो आज खुद अर्नब गोस्वामी ने बताया कि किस तरह से उनके साथ जुल्म किया जा रहा है? और मेरे साथ अनुजा कपूर इस वक्त जुड़ी हुई है, लॉयर अनुजा कपूर है मेरे साथ है, विक्रमादित्य मेरे साथ है, राम कदम बीजेपी नेता मेरे साथ है। राम कदम जी, आपसे ही मैं सुनना चाहती हूँ, आपने भी सुना अर्नब गोस्वामी किस तरह से कह रहे हैं कि उनके साथ जुल्म हो रहा है। सर, अगर कुछ नहीं किया गया कहीं बहुत देर ना हो जाए? नहीं, देखिए, भारत की जनता इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकती कि महाराष्ट्र की सरकार ने जितनी घिनौनी बातें की है, शर्मनाक बातें की है, और इन्होंने सारी हदें अब तोड़ दी है। हम फिर से एक बार महाराष्ट्र सरकार से कह देना चाहते हैं कि उन्होंने ये छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि है, इस भूमि का नाम पूरे देश में इन्होंने बदनाम किया। इस सरकार की पूरे देश में छीतू हो रही है। अरे, अर्नब गोस्वामी एक वरिष्ठ पत्रकार है, क्या वो आतंकवादी है? जिस वैन से ले जाया जा रहा है उस वैन को ढकने का कौन सा कारण है? आज तक कभी ये नहीं देखा गया कि जिस वैन से ले जाते हैं, पहली बार मैं देख रहा हूँ कि वैन को चारों तरफ से ढका गया है। क्या ढकने का कारण था? किस बात को छुपाना चाह रहे थे आप? क्या अर्नब कुछ बोलेंगे तो आप तकलीफ में आओगे, ये कारण था? कौन सा कारण था? अरे, जब अर्नब को पकड़ने के लिए गए उस समय भी एनकाउंटर स्पेशलिस्ट को लेके जाते हो। अरे, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट वो होते हैं जो आतंकवादियों को मार डालते हैं, उनको ढेर करते हैं। तुम ऐसे पुलिस वाले को ले जाते हो। और कितनी पुलिस? 250 पुलिस। अरे, वो पत्रकार है, उनको समन्स भेजते, नोटिस भेजते, वो सामने से आते। आपने पिछले 10 महीनों से इस महाराष्ट्र के घिनौनी राम कदम जी, मैं यही तो जानना चाहती हूँ। देखिए, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क न्यायपालिका पर हमेशा यकीन करता आया है। जब जब अर्नब गोस्वामी के साथ उनकी टीम को, हमारे बाकी एडिटर्स को जब जब सम्मान किया गया, तब तब सब गए, लगातार सवालों के जवाब दिए गए, लगातार सहयोग किया गया। अनुजा, मैं आपसे ये सवाल करना चाहती हूँ कि देखिए, सहयोग तो अर्नब गोस्वामी पहले दिन से कर रहे थे ना, फिर इस तरीके का सलूक कैसे किया जा सकता है? फिर इस तरीके का बर्ताव कैसे किया जा सकता है जैसे कोई वो अपराधी हो? जारिता, वो अपराधी की बात नहीं है। यहाँ पर है कि हमने किसी की ये कहते हैं ना, मानहानि कर दी, उसका मोरल गिरा दिया। क्योंकि अर्नब अचानक से उसने सारे जो सवाल उठाए वो सही सवाल थे। अगर वो सही सवाल नहीं थे तो आज जेल में क्यों है? ये सबको समझने वाली बात है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट की उसके बेबी पेंगुइन के बारे में जो SSR केस से रिलेटेड केस था, वो सारा चीजें सामने थी और वो रियलिटी था, तभी तो ये प्रॉब्लम सामने आई है। मुझे इस बात का समझ में नहीं आ रहा कि राम कदम जी, आप तो पैनल पे बैठे हैं ना मेरे साथ, आप मुझे बताइए, मुझसे लोग पूछ रहे हैं ट्विटर पे, मैं क्या जवाब दूं? वो मुझसे पूछ रहे हैं कि बीजेपी आगे क्यों नहीं आ रही। आप बताइए मुझे, बीजेपी के आगे क्यों नहीं आ रही? अरे, आपको तो खुद वो लोग गिरफ्तार कर रहे हैं, खुद अरेस्ट में आप लोग हो रहे हैं। सर, बीजेपी क्या कर लेगी? क्यों नहीं मोदी साहब आगे आते? क्यों नहीं बात करते? हम लोग किसके पास जाए? क्यों रिपब्लिक की बात कर रहे हैं? क्यों नहीं आप कुछ कर रहे हैं? राम कदम जी, आप बैठ के धरने पे, धरने से कुछ होगा?
अर्नब सही है, हमें अर्नब सलामत चाहिए, हमें वन पीस में चाहिए। उसके ऊपर अगर एक भी उंगली उठेगी, अनुजा अर्नब सही है और अर्नब ने हमेशा सही का साथ दिया है। अनुजा अर्नब हमेशा सही है, हमेशा सही है, सही का साथ देते आए हैं और सही का साथ देने की वजह से ही वो लोगों के दिलों में राज करते हैं। उनको लेकर दीवानगी है, उनको लेकर जुनून है और वो जुनून आज सड़कों पर है। इसमें जितने भी लोग इस वक्त अर्नब के समर्थन में आए हैं ना, वो अपनी आजादी से आए हैं, वो अपने आप आए हैं और यही तो है वो ताकत ना जो लोकतंत्र की खूबसूरती है। मैं जरा जानना चाहती हूँ आचार्य विक्रमादित्य आपसे, आचार्य विक्रमादित्य, वो तस्वीरें आपने भी देखी और वो आवाज आपने भी सुनी जिसके बाद हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए, जिसमें अर्नब गोस्वामी ये कह रहे थे कि उनके साथ ज्यादती की जा रही है, उनकी जान को खतरा है। और My life is under threat. My life is under threat. I am not being allowed. जैसे अभी मुझे किसी ने लिख के भेजा है, अभी मुझे किसी दर्शक ने लिख के भेजा है कि जैसे पाकिस्तान के अंदर कुलभूषण जाधव को परेशान किया जा रहा है वहां की पाकिस्तान सरकार के द्वारा, उसी प्रकार की परेशानी यहाँ पर महाराष्ट्र गवर्नमेंट अर्नब गोस्वामी जी को कर रही है। क्या मुझे बताइए कि राष्ट्र हित में काम करने का, राष्ट्र के हित में आवाज उठाने का यही परिणाम है कि आप प्रधानमंत्री से केवल एक ट्वीट अपेक्षा कर रहे हैं, गृह मंत्री से एक ट्वीट अपेक्षा कर रहे हैं? अरे एक ट्वीट की नहीं, आज आवश्यकता है, आज कार्रवाई की आवश्यकता है। अरे क्या महाराष्ट्र गवर्नमेंट जिस प्रकार काम कर रही है, क्या महाराष्ट्र गवर्नमेंट को बर्खास्त नहीं कर सकते हैं? आज मुझे बताइए, सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ बैठकर केवल धरने देने से काम नहीं चलने वाला है, धरना जनता दे लेगी। आज हम बीजेपी सरकार से, बीजेपी के जितने नुमाइंदे यहाँ बैठे हैं, बीजेपी के जितने लोग विधायक यहाँ बैठे हैं जो बात कर रहे हैं, पूरे देश में धरने दे रहे हैं, उन धरनों से काम नहीं चलता है। धरने जाके तमाम जो लोग हैं जनमानस दे रहे हैं। आज आवश्यकता है सेंट्रल गवर्नमेंट, आज आवश्यकता है जुडिशरी की, आज आवश्यकता है सुनो वोटो सुप्रीम कोर्ट काम करे। आज प्रधानमंत्री जी के द्वारा ट्वीट की आज हम अपेक्षा नहीं करते हैं। ट्वीट और गृह मंत्री के ट्वीट आ रहे हैं, तमाम बीजेपी के मंत्रियों के ट्वीट आ रहे हैं, उन ट्वीटों से काम नहीं चलेगा। आज आवश्यकता है कार्रवाई करे, कार्रवाई करे महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ जाकर। आपके पास संविधान में ताकत है, संविधान में ताकत में यदि आप ऐसे व्यक्ति जो इस देश के लिए आवाज उठा रहा है, क्या फायदा है राइट विंग के साथ काम करने का? मुझे मैं आपको आज साफ साफ समझा रहा हूं, इस देश के सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, यदि आज इस वक्त ऐसे व्यक्ति के लिए साथ नहीं आके खड़े हुए राइट विंग के व्यक्ति के साथ, तो आने वाले जो लोग हैं वो लेफ्टिस्ट ही रहेंगे, लेफ्टिस्टों के साथ खड़े हो जाएंगे। आचार्य विक्रमादित्य, देखिए आचार्य विक्रमादित्य, सवाल तो यही है आचार्य विक्रमादित्य, मैं सवाल तो यही कर रही हूँ ना कि अगर देश में इस तरीके की पत्रकारिता की मांग कर रही है, अगर महाराष्ट्र की सरकार को ये लगता है कि उनका न्यू आइडिया ऑफ महाराष्ट्र हिट हो जाएगा, तो ये न्यू आइडिया ऑफ महाराष्ट्र नहीं हिट होगा। आवाज दबाने की कोशिश जो होगी उसको जवाब जनता दे रही है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर का मैं रुख करती हूँ कि किस तरीके से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा जाएगा। पूर्व सैनिकों और बुद्धिजीवियों की ओर से अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी जिस तरीके से हुई, उनके साथ जिस तरीके का सलूक किया जा रहा है, जो जुल्म किया जा रहा है, जो ज्यादती की जा रही है, अब इसके खिलाफ लामबंद है पूर्व सैनिक भी, और वो पहुंचेंगे राष्ट्रपति के साथ। उनका एक डेलीगेशन राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपेगा, राष्ट्रपति को ये बताएंगे कि किस तरह से अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार किया गया, उनके साथ अमानवीय बर्ताव हो रहा है, उनके साथ जुल्म हो रहा है, उनके साथ मारपीट हो रही है। वो ज्ञापन सौंपा जाएगा पूर्व सैनिकों और बुद्धिजीवियों की ओर से राष्ट्रपति को। ये संडे को ये किया गया ताकि कोई कोर्ट, सब सो रहे हैं, सब आज रेस्ट कर रहे हैं, जानबूझ के संडे को किया गया है साहब। और अगर हमारी सुप्रीम कोर्ट अफजल गुरु की हैंगिंग रोकने के लिए रात के 12 बजे दरवाजे खोल सकती थी, न्यायपालिका के दरवाजे आज क्यों बंद हैं? क्यों सुओ मोटो नोटिस नहीं लिया जा रहा कि आर्टिकल सेक्शन 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के लिए विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ किसी की लाइफ और लिबर्टी पे, और वो भी एक पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार की लाइफ और लिबर्टी पे खतरा पैदा किया जा रहा है।
तो ये देखिए, इस वक्त आप सुन रहे हैं किस तरीके से सब लामबंद है, एक आवाज, एक ही मकसद, अर्नब गोस्वामी की जल्द से जल्द रिहाई हो। सुचारिता भी मेरे साथ इस वक्त जुड़ी हुई है। सुचारिता, आपने, मैंने और हमारे बाकी सहयोगियों ने भी आज साफ तौर पे सुना जब अर्नब गोस्वामी हमारे सामने थे और वो किस तरीके से कह रहे थे कि उनकी जान को खतरा है। वो तमाम चीजों को हमने अपनी आंखों से सुना और वो जो एक डर था वो हम साफ तौर पे महसूस कर पा रहे थे। सुचारिता, बिल्कुल सही कह रही हैं आप श्वेता, क्योंकि हमने देखा किस तरह से अर्नब बार बार कह रहे थे कि उनकी जान को खतरा है, माय लाइफ इज अंडर थ्रेट। उन्होंने ये बात कही और उन्हें ये कहने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि वो अपने वकीलों से मिलना चाह रहे थे, वो लीगल रिकॉर्ड्स की बात कर रहे थे, वो उस अधिकार की बात कर रहे थे जो संविधान, भारत का संविधान उन्हें देता है अपनी कानूनी टीम से मिलने का। और जब वो अपनी कानूनी टीम से मिलना चाहते हैं, अपने वकीलों से मिलना चाहते हैं, तो उनके साथ मारपीट हुई। इस बात को हम बार बार कह रहे हैं कि जो अधिकार हमारे देश का संविधान हर नागरिक को देता है, अर्नब गोस्वामी को देता है, मुझे और आपको देता है श्वेता, उस अधिकार को कैसे छीना जा सकता है? और इसीलिए हम कह रहे हैं कि वकील से बात करना, अपनी लीगल टीम से बात करना उनका पूरा अधिकार है। और अगर उसके चलते उनके साथ मारपीट की गई है, जैसा वो कह रहे हैं माय लाइफ इज अंडर थ्रेट, तो इस बात का संज्ञान लिया जाए। वो हाथ जोड़कर वो कह रहे हैं कि जो सर्वोच्च न्यायालय है इस बात का संज्ञान ले। आई नीड द सुप्रीम कोर्ट टू इंटरवीन। मैं सर्वोच्च न्यायालय से चाहता हूं कि वो मेरी मदद करे। ये उनके शब्द थे और ये बार बार हम अपने दर्शकों से इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो अर्नब के साथ रहे हैं, उनके समर्थन में रहे हैं, उन्हें ताकत देते रहे हैं। और वही बात अर्नब गोस्वामी हर बार अपने हर शो में कहते रहे हैं। आज भी आप उनके साथ हैं, इसके लिए अर्नब खुद आपसे शुक्रिया कहते। लेकिन अगर वो नहीं है अभी आपसे शुक्रिया कहने के लिए, तो उनकी पूरी टीम है जो आपके समर्थन के लिए धन्यवाद दे रही है। लेकिन बड़ी बात मैं फिर से कह दूं कि जिस तरह से जो बात जीडी बख्शी सर कह रहे थे, एक ज्ञापन सौंपा जाएगा जो जीडी बख्शी सर ने कहा कि ही इज अ फाइटर। और ये बात जीडी बख्शी सर उस दिन से कह रहे हैं जिस दिन से गिरफ्तार किया गया। ही इज अ फाइटर उन्होंने कहा और वही बात हम आगे रख रहे हैं कि ही विल फाइट दिस। लेकिन बार बार हम ये भी कहते हैं कि हम अपने न्यायालय का सम्मान करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय से अपील कर रहे हैं अर्नब गोस्वामी श्वेता कि सर्वोच्च न्यायालय उनकी मदद करे। द कोर्ट नीड्स टू हेल्प मी, आई वांट द सुप्रीम कोर्ट टू हेल्प मी, उन्होंने कहा है श्वेता। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि देश में इस बात का संज्ञान लिया जाए, इस बात का संज्ञान लिया जाए, सर्वोच्च न्यायालय इस बात का संज्ञान ले श्वेता। बिल्कुल सुचारिता, आप देखिए सही कह रही हैं कि न्यायपालिका पर हमें पूरी तरीके से भरोसा है। हमने हमेशा ही न्यायपालिका का सम्मान किया है, हमने हमेशा ही कानून प्रक्रिया का साथ दिया है। और यही वजह है कि जब अर्नब गोस्वामी को इससे पहले भी पालघर मामले में उनको बुलाया गया पूछताछ के लिए, तो उन्होंने बाकायदा पूछताछ के लिए उस वक्त पर पहुंचे, वो घंटों घंटों पूछताछ में शामिल हुए, हर सवाल का जवाब दिया। और जब जिसको सम्मान किया गया, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क ने, हर किसी ने जाकर के उस पूरी प्रक्रिया का सहयोग किया है। इसीलिए तो सवाल ये है कि जहां सहयोग की बात आती है, अर्नब गोस्वामी तो हमेशा इस बात पर यकीन करते हैं कि सच के साथ खड़े रहना है, सच के लिए लड़ना है। और अगर सच के सामना करने में या सच का साथ देने में कुछ लोग अड़ंगा बनते हैं, तो फिर उनको जवाब भी देना है। सुचारिता, सवाल आज यही देश के सामने उठ खड़ा हुआ है। देखिए, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क ने सच्चाई की पत्रकारिता की जो मशाल जलाई है, उसको तंत्र के जरिए और इस तरीके के सलूक के जरिए दबाया नहीं जा सकता है। जी श्वेता, हम एक बार सुनवा देते हैं उत्तर प्रदेश के मंत्री श्रीकांत शर्मा क्या कह रहे हैं। श्रीकांत शर्मा ने कहा है कि ये मुगलिया सोच है जिस पर पार पाना होगा। श्रीकांत शर्मा किस तरह से समर्थन में कह रहे हैं अर्नब गोस्वामी के, ये सुन लेते हैं एक बार। देखिए, ये महाराष्ट्र सरकार का एक मुगलिया सोच से वो लोग काम कर रहे हैं और एक पत्रकार के साथ इस तरह की मारपीट और इस तरह का व्यवहार ये बहुत ही निंदनीय है। और इस देश में कानून है, कानून सर्वोच्च है और निश्चित रूप से न्याय होगा। महाराष्ट्र सरकार बदले की भावना से काम कर रही है और लोकतंत्र में पत्रकारों के साथ इस तरह का बर्ताव अब तक जिन ने किया है उनको जनता ने सबक सिखाया है। कांग्रेस ने भी इस देश में इमरजेंसी लगाई थी, आज कांग्रेस हाशिए पर है। तो महाराष्ट्र सरकार भी कांग्रेस का अनुसरण कर रही है, लेकिन इस देश में देरी है लेकिन अंधेरी नहीं है। अर्नब को निश्चित रूप से न्याय मिलेगा।
तो एक ऐसा मीडिया नेटवर्क और एक ऐसा पत्रकार जिसने हमेशा देश के न्यायालय में, देश के कानून में और देश के संविधान में अपना भरोसा जताया है, आज जब ये कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट नीड्स टू इंटरवीन, सुप्रीम कोर्ट शुड हेल्प मी, सर्वोच्च न्यायालय मेरी मदद करे, हम चाहते हैं कि उस आवाज को आप लोग आगे बढ़ाएं, क्योंकि आप अर्नब के साथ उनकी आवाज रहे हैं। आज उनकी ये आवाज भी आप आगे पहुंचाइए। एक छोटे से ब्रेक के बाद